जब दो वयस्क आपस में मिलते हैं, एक रिलेशनशिप में आते हैं, तो उनके बीच में बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारे कमिटमेंट होते हैं और धीरे 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 दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों की मर्जी से, ध्यान रखिएगा, दोनों की सहमति से, दोनों की मर्जी से, दोनों की इच्छा से उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाता है। और फिर इनके बीच में बहुत सारे वादे किए जाते हैं। कई सालों तक ये रिश्ता ऐसे ही चलते रहता है, लेकिन हर समय एक जैसा नहीं होता ना दोस्तों। कुछ स्थिति परिस्थिति में बदलाव होता है, सारी चीजें वैसी नहीं रहती जैसे कि सामने वाला व्यक्ति एक दूसरे से मिला था और आप चाहेंगे कि वो सब स्मूथली चलता रहे, वैसा नहीं होता है। कई बार तो रिश्तों में खटास आ जाती है, कई बार अविश्वास हो जाता है, बहुत सारी ऐसी स्थिति परिस्थिति हो जाती है कि जो वादे उन्होंने किए थे, जो कस्में दोनों ने खाए थे, उन वादों को वो पूरा नहीं कर पाते हैं। किसी कारणवश वो उस रिश्ते को शादी की शक्ल नहीं दे पाते हैं। तो जब लड़का शादी करने से मुकर जाता है, तो वही लड़की उस लड़के को झूठा रेप के केस में फंसा देती है, उस लड़के का भविष्य बर्बाद कर देती है। हाल ही में एक केस मैंने पढ़ा है कि एक लड़की ने किसी अर्नब नाम के लड़के पर झूठा रेप का केस लगाया और जब इसकी लड़की ने एफआईआर कर दी, उस लड़के पर केस कर दिया 376 का। तो कोर्ट के द्वारा जब छानबीन की गई तो तमाम सबूतों के साथ लड़की की व्हाट्सएप चैट भी निकाली गई सबूत के तौर पर, और उस चैट से ये सामने आया कि लड़की खुद मिलने की जगह, मिलने की तारीख और मिलने का समय निश्चित करती थी। अब आप बताएं कि ये रेप कहां से हो गया? किसी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ किया गया कृत्य रेप की श्रेणी में आता है। यहां तो सालों तक रिश्ता चला, स्मूथली चला, सब कुछ ठीक था, कस्में किए, वादे किए, लड़की अपनी मर्जी से मिलने आई, लड़का अपनी मर्जी से मिलने आया, तो उसमें ये नाम कहां से आ जाता है कि मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ इतने साल तक दुष्कर्म किया गया। हाउ कैन पॉसिबल? वही दूसरी बात मुझे बताइए आप कि अगर एक महिला, अगर एक लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में कमिटेड है और वो उस लड़के को धोखा देकर किसी और से शादी करती है या उस लड़के के साथ शादी करने से मुकर जाती है, तो उस पर रेप केस क्यों नहीं लगता? वो बलात्कार की श्रेणी में क्यों नहीं आता? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ये गलत है। आप एक लड़की हैं, अगर आपने वाकई में किसी से प्यार किया है, आप अपने मम्मी से, अपने पापा से, भाई से, बहन से, अपने परिवार के तमाम सदस्य से प्यार करती है, अब वाकई में आपने कभी दिल से सोचना, सारी चीजों को एक तरफ करके, कि वाकई में आपने कभी किसी से सच्चा प्रेम किया है। प्रेम की खातिर तो लोग जहर पी जाते हैं, लोग फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं, लोग जीना तक छोड़ देते हैं। तो वाकई में आपने कभी किसी से सच्चा प्रेम किया है तो अपने प्रेम को जलील मत कीजिए। आपके गुस्से को निकालने के लिए, आपकी बदले की भावना को निकालने के लिए अपने प्रेम को कटघरे में ले जाकर खड़ा मत कीजिए।
मत कीजिए किसी बच्चे के साथ ऐसा काम कि उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाए। जेल की सलाखों के पीछे वो ऐसी सजा काट रहा हो जो उसने जुर्म किया ही नहीं, क्योंकि जो कुछ हुआ था वो आप दोनों के बीच में था। कहते हैं ना कि मोहब्बत दो लोगों के बीच का नशा है। मोहब्बत दो लोगों के बीच का एक नशा है, और जिसे पहले होश आ जाए वो बेवफा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप बबूल बोएंगे ना तो बबूल के वो लंबे वाले कांटे ही आपको मिलेंगे। इन फ्यूचर कर्म है, आप तैयार रहे इन फ्यूचर की जो आपने कर्म किए हैं वो लौट कर घूम फिर के आपके पास आएंगे। तो क्या आप ऐसा सह सकती है जो दर्द, जो पीड़ा, जो तकलीफ आप दूसरे के बच्चे को दे रही है, उसके परिवार को दे रही है? आपके घर में भी आपके भाई होंगे, तो लड़की होने का फायदा ना उठाए। आपने अगर किसी से प्रेम किया है तो ठीक है भाई, कोई रिश्ता चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आगे तक ले जाए, उसको शादी का रूप दे, शादी का नाम दे, उसको अच्छे से निभाए। परंतु अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो खुशी खुशी एक समझदारी से दोनों अलग हो जाएं, दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिए, एक दूसरे से आजाद हो जाएं। क्योंकि अगर आप आज किसी लड़के को, किसी के बच्चे को, किसी के भाई को झूठे रेप के केस में फंसा देती है तो हो सकता है आपके घर भी भाई हो, और आपको इस चीज का, इस तकलीफ का अंदाजा उस दिन होगा जिस दिन कोई लड़की आपके भाई पर झूठा रेप का केस करेगी। पूरी रात रात आप अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपने पूरे परिवार को जागता, रोता, बिलखता, तड़पता देखेंगे, और जेल की सलाखों के पीछे उस भाई को देखेंगे, उस निर्दोष भाई को जिसने जिसने सिर्फ प्यार किया था। उसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसने प्यार किया था। उस प्यार की वो सजा भुगतेगा। उस दिन शायद आपको एहसास हो इस गलती का। दो वयस्क जब आपस में मिलते हैं तो ऐसा हो जाता है। पहली बात तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। ये आपने, ठीक है, एक उम्र है, एक समय होता है, अगर आपके साथ ऐसा हो भी जाता है तो आप वो कृत्य मत कीजिए जो शादी के बाद होता है। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो मेरा निवेदन है आपसे कि इस चीज को समझिए, हर रिश्ता या हर प्यार शादी का रूप नहीं ले पाता। आपने सुना होगा कि प्यार का पहला शब्द अधूरा है, वाकई में अधूरा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग प्यार करते हैं, लव मैरिज उनकी हो भी जाती है, बट वो सक्सेस नहीं हो पाती। कुछ नसीबों पर, कुछ भगवान पर छोड़िए और सभ्यता के दायरे में रहकर किसी रिश्ते को निभाइए। औरत तो त्याग, तपस्या और बलिदान की देवी होती है। तो एक औरत का ये रूप, एक लड़की का ये रूप कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए जो चीज आज तक प्यार में थी उसको आप झूठा रेप केस का नाम दे देते हैं, बलात्कार का नाम दे देते हैं। बलात्कार पर बड़ी बड़ी सजा की मांग करने वालों, मुझे आप सिर्फ एक बात बताइए कि उस लड़की को क्या सजा दी जानी चाहिए जो पहले तो सेक्स को प्यार का नाम देती है, और बाद में जब लड़का शादी करने से मुकर जाता है तो उसी प्यार को वो बलात्कार का नाम दे करके उस लड़के को जेल की सलाखों के पीछे सड़ा देती है, उसका भविष्य बर्बाद कर देती है। मेरा निवेदन है माता पिता से कि अगर आपके घर में बेटी है तो कम से कम इतने संस्कार तो दीजिए, इतना तो उसको समझाइए। क्योंकि एक एक जो माँ होती है ना, वो बहुत अच्छी मित्र, बहुत अच्छी दोस्त होती है। तो कहीं ना कहीं जब आपको लगे कि हमारी लड़की इस उम्र में आ गई है तो उसको इतनी तो कम से कम सीख दीजिए कि देखो बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं,
समय एक जैसा नहीं रहता है। सब कुछ करना, परंतु किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। लड़का शादी करने से मुकर जाता है तो उसको, वो ये तो कम से कम डिजर्व नहीं करता कि इसको प्यार करने की इतनी गंदी, इतनी बुरी सजा दी जाए। राधे राधे।